आप देख रहे हैं ईटीवी मध्य प्रदेश। कुछ समय पूर्व दो पक्षों में हुए जमीनी विवाद में पुलिस ने एक पक्ष के 17 लोगों को आरोपी बनाया था। मामले में मंगलवार को 5 आरोपियों ने पुलिस में सरेंडर किया। इनमें से एक आरोपी चरत पिता पन्नालाल की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचकर पुलिस कस्टडी में मौत हुई है ऐसा कहते हुए हंगामा शुरू किया। हालांकि पुलिस ने परिजनों के आरोप को नकारते हुए बताया कि चरत पिता पन्नालाल बीमार था। बुधवार तड़के उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे मनासा अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे नीमच रेफर कर दिया। नीमच डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के आरोप के बाद मामले में मजिस्ट्रियल जांच होगी। वहीं डॉक्टरों के पैनल की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर मनासा थाने पहुंचे, जहां थाने के बाहर शव रखकर चक्का जाम और प्रदर्शन किया। इसके बाद मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने बड़ा एक्शन लिया। मनासा थाने में पदस्थ एसआई श्रवण सिंह तंवर को लाइन हाजिर कर दिया गया, तो झूठी रिपोर्ट लिखवाने वाले विपक्ष के 4 लोगों पर मनासा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी मध्य प्रदेश। अभी हम खड़े हैं मनासा थाने के बाहर, जहां एक व्यक्ति को रात को पुलिस पकड़ के लाती है, जिसका उक्त नाम चरत माली बताया जा रहा है। रात को पुलिस की मारपीट की वजह से उसकी मौत हो जाती है और पुलिस उस पर लिपापोती करती है कि उसकी मौत तबीयत खराब होने के बाद जब हमने उसे रेफर किया तो जिला चिकित्सालय ले जाते वक्त हुई, परंतु परिवार का कहना है कि उसे पुलिस कस्टडी में इतना मारा गया कि उसने दम तोड़ दिया। आगे बने रहिए हमारे साथ, हम उनके परिवार से बात करते हैं। मृतक चरत माली, जिनकी पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है, उनके परिजन मेरे साथ हैं। उनके भाई है छोटे, जो हमें बताना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। नमस्कार। नमस्ते मैडम। आपका नाम? मेरा नाम राहुल माली है। मेरा ये कहना है कि जैसा कि मान लो कोई आपसी पारिवारिक मतभेद हुआ है, उसके चक्कर में अगर जीवन आर्य, अरुण आर्य, अरविंद आर्य, रानी आर्य, मीनाक्षी आर्य, उनकी औरतें, इन सब ने रिपोर्ट दर्ज कराई, तो हमने प्रशासन से समय मांगा कि सर वो निर्दोष है, गलत नहीं है, हम स्वयं आपके पास पेश कर दें। तो कल हमने इनको यहाँ 9 बजे पेश किया। 9 बजे पेश किया तो पुलिस की जवाबदारी बनती है कि इनको आपने 9 बजे थाने में सरेंडर करवा दिया। 5 व्यक्तियों को करवाया। 5 व्यक्तियों को करवा दिया था। और इनकी मौत किस दौरान हुई, आपको कब पता चला? ये हमें आपको कब पता चला कि ये हमें आज सुबह 8:30 बजे पुलिस के यहाँ हो चुकी है? इनकी रात के अंदर हो गई मौत। रात को ही मौत जी, हुई। उसका कारण ये कि ये जो चरत माली की डेथ हुई, तो टीआई साहब डांगी साहब ने बोला, हमको दिनेश बैरागी टीआई साहब डांगी जी ने बोला कि मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा, लेकिन मैं मारपीट नहीं करूंगा, मुझे तू 40,000 दे दे। वो गरीब है, उसके लोगों ने इनके साथ इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस नेता उमरान सिंह गुज्जर इनके साथ सम्मिलित है। इनके साथ मृतक की पुत्री जुड़ चुकी है, जिससे हम बात करना चाहेंगे। मैं चरत की बेटी हूँ मोनिका। मेरे पापा को अरुण, अरविंद और जीवन, इन्होंने सबने मिलके मारा, पैसे लेके देके पुलिस वालों को। पुलिस में जब आपके पिताजी सुबह आ गए थे, पुलिस में जब सुबह आपके पिताजी को सरेंडर करा दिया गया, तब आपके पिताजी बिल्कुल ठीक थे? बिल्कुल ठीक थे। मेरे पिताजी को हम बिल्कुल ठीक छोड़ के गए थे, कभी गोली नहीं चलती। और सुबह जब आपके पास खबर आई कि आपके पिताजी की डेथ हो गई, या ये आई या कि बीमार हुई? नहीं बोला, हमको बोला बीमार हो रहे और नीमच हॉस्पिटल एडमिट करा उनको। अच्छा, आपको ये बताया गया कि आपके पिताजी की तबीयत खराब है और उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। उनके मौत की खबर आपको वहां जाने के बाद पता चला? जब हम मौके पे पहुंचे तो वहाँ डेट हुई पड़ी थी। हमको यूं नहीं बोला कि डेट हो गई। अच्छा, वहां जाने के बाद परिजनों को ये पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई। मैं मनासा थाने के बाहर खड़ी हूँ, जहाँ पे परिवार ने रोड घेर रखा है, चक्का जाम कर रखा है, और पूरा परिवार इससे ये चाहता है कि जो नाम ले रहे हैं, जिन लोगों के आर्य परिवार के जो लोग हैं, जिनके नाम ले रहे हैं, अगर उनके खिलाफ केस नहीं किया गया, उन्हें बंद नहीं। झगड़ा हुआ था हमारे अंकल के एक इंसान के, उसके कारण हमको 17 लोगों को हमारे नाम लिखवाए थे। उसकी वजह से हम 6 लोग आज से 2 महीने पहले जेल काट के 17 दिन आ चुके हैं। ये निर्दोष थे। इनको कल उठाया, कल इनको थाने में ले गए, तो इनका 1 बजे इनकी लिखपढ़ सब हो चुकी। उसके बाद पुलिस ने इनको कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया? उसके बाद कोर्ट में पेश नहीं किया। हम 8 बजे इनसे मिलने आए, हमारे भाई, इनको खाना वाना सब दिया, सब कुछ दिया, वो सुरक्षित थे। उसके बाद 8:30 बजे अरुण आर्य, जीवन आर्य, नमन आर्य, रानी आर्य, अरविंद आर्य, इनके कहने पे राहुल आर्य, मीनू आर्य, और वो जो मलारगढ़ के जो है हमारे सबसे दिनेश, उनके कहने पे यहाँ पे लोग आए, और 8:30 बजे बाद जो भी हुआ, सुबह हमको फ़ोन लगा के बताया गया कि आपके भाई नीमच एडमिट है और वो मर चुके हैं। तो मैम 8 बजे से पहले वो सुरक्षित थे। 8 बजे बाद क्या हुआ मैम?
उसमें। लेकिन अभी जो आप बेल आउट की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है यहाँ पर सिविल कोर्ट में बात हो रही है, वहाँ से जल्दी उसका निराकरण भी हो जाएगा। ठीक है, मुद्दा ये है सर कि कल अगर जब वो पेश होगा बेल हो या तो डाक में तो गार्ड के द्वारा भेजना कर रहे हैं उसके लिए। जमानत ही करवा रहे हैं। मजिस्ट्रियल जांच हो रही है पूरे मैटर की, वो हम भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसमें इंटरप्ट भी नहीं कर सकते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट कर रहे हैं, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी नहीं कर रहे हैं। मैडम खुद रेखा मरका विधायक जी बताइए, अभी यहाँ पे एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी के अंदर मौत होती है, सुबह से हंगामा चल रहा है, शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ समझाइश रही, क्या मामला रहा? हमारे बढ़िया गांव के एक व्यक्ति को कल किसी अपराध में पुलिस यहाँ लाई थी और साथ में उनके परिवार के 4-5-6 लोग थे। वो यही हालात में थे, मेरे ख्याल से लेट लाए होंगे तो पेश नहीं किया होगा। पर रात को उसकी अचानक तबीयत खराब हुई, जैसा कि उनके परिवार के जो साथ थे उनसे भी जानकारी मिली और जैसा थाने के रिकॉर्ड से पता लगा कि रात को अचानक तबीयत खराब हुई उसकी और उसको हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से नीमच रेफर किया और वहाँ वो एक्सपायर हो गया। अब घटना को देखें तो मामला तो पुराना था, जिसमें पुराने वारंटों पे उनके अरेस्ट ही होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से कल ही उनको पेश कर लेते या आज बुला के पेश करते तो ज़्यादा अच्छा होता। निश्चित रूप से इस घटना का सामना नहीं करना पड़ता। मेरी परिवारजनों से बात हो गई, उनका मूल आक्रोश जो है कि जिन लोगों ने झूठी रिपोर्ट करी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। उस संबंध में चर्चा हो गई और वो सब पुराने अपराधी हैं, निश्चित रूप से उनका रिकॉर्ड भी खराब है और माफिया किस्म के लोग हैं तो उन पर कार्रवाई होना ही चाहिए। जो इस तरह की कार्रवाई कराते हैं उन पर रोक भी होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला है पुलिस को कि इस तरह के लोग यहाँ थाने में दिखना भी नहीं चाहिए जो झूठी कार्रवाइयाँ करा लेते हैं। विधायक जी, अभी जिस तरह का मामला लगातार मनासा पुलिस पर आरोप लगते रहते हैं, अभी मामला जो आया 17 लोगों के खिलाफ और ऐसा व्यक्ति फरियादी जिसको आदतन अपराधी है, ऐसे में लगता नहीं पुलिस की कार्यप्रणाली भी संदिग्ध है पूरे मामले में 17 लोगों को आरोपी बनाना? जाँच का विषय है और उसके लिए जाँच के आदेश कर दिए कि इस पूरी घटना का जाँच शुरू हुई है, मजिस्ट्रियल जाँच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, इससे अच्छा है कि जांच का इंतजार। लेकिन व्यक्ति तो मरा है ना, उसके लिए दोषी किसको मानेंगे आप? उसके लिए निश्चित रूप से वो व्यक्ति दोषी है जिसने झूठी कार्रवाई करी है, झूठी रिपोर्ट करी, क्योंकि जिसने झूठी रिपोर्ट करी प्राइमा फेसी दोषी तो वो है। पुलिस भी तो पुलिस को अपन सीधा दोष नहीं दे सकते इसमें। सर 9 बजे उसे सरेंडर कर दिया गया था, चाहते तो उसे कोर्ट ले जाया जा सकता, लेकिन पुलिस नहीं ले गई, ये परिवार वालों का ही कहना है। अब वो मेरे संज्ञान में नहीं आया। उनको कहना था कि 10-11 बजे बाद लाए थे, यहाँ 2 बजे लाए थे, सब कुछ जानकारी मिली थी मेरे को। तो मैं किसी पुलिसकर्मी को लाइन अटैच करा है, क्या कुछ रहा है स्थिति? हाँ, उसमें जिस पुलिसकर्मी ने इसमें लापरवाही बरती है, प्राइमा फेसी ये माना गया कि उसकी लापरवाही, अगर वो जल्दी लाया तो इनको पेश क्यों नहीं किया। नहीं, परिवारों ने आरोप लगाया कि उनसे पैसों की मांग करी गई थी, अभी आपके सामने भी बात हुई, मीडिया के सामने भी बोला, इसलिए उसे पेश नहीं किया गया। ऐसे में मनासा पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। वो तो जांच का विषय है, वो उनके बयान हो जाएंगे और वास्तव में ऐसा है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई भी होगी। अभी क्या शव उठा रहे परिजनों की, क्या आश्वासन मिला, क्या रहा आपके बात के बाद? अभी परिवारजन मेरी बात पे विश्वास करके उसका अंतिम संस्कार करने को तैयार हो गए हैं और शव को अपने घर ले जाएंगे। FIR किसके खिलाफ हो रही है अभी? FIR जो जिन्हें झूठी रिपोर्टें करी थी उन अपराधियों के खिलाफ FIR करने की बात। हम खड़े हैं मनासा थाना के बाहर, जहां पे एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। लोगों का कहना है कि उनके परिवार का कि उसकी जब वो यहाँ पे सरेंडर किया गया था तब वो बिल्कुल सही था, उसके बाद उसकी मौत पुलिस कस्टडी में मारपीट की वजह से होती है। लेकिन वही पुलिस कहती है कि उनकी तबीयत खराब होने के बाद जब उन्हें जिला चिकित्सालय भर्ती किया गया वहाँ उनकी मौत हुई। अब देखना ये है, यहाँ क्षेत्रीय विधायक श्री माधव जी मारू पधारे, उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लिया और बाद में उन्होंने ये बताया कि ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। अब देखना ये है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलता है या नहीं। अगर कोई पुलिसकर्मी इसमें अपराधी बनता है या उसके ऊपर जो लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या नहीं, सिर्फ लीपापोती कर इस मामले को ठंडा कर दिया जाएगा।